हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के C++ के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे C++ दिस पॉइंटर। दिस कीवर्ड आपका कैसे वर्क परफॉर्म करता है, क्योंकि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग में। सेम दिस कीवर्ड आप C++ में भी यूज करते हैं एंड यही आपका इसके अलावा जावा में भी आप दिस पॉइंटर आपका यूज होता है। सो दिस पॉइंटर क्या होता है आपका इन C++ प्रोग्रामिंग, दिस इज अ कीवर्ड दैट रेफर टू द करंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मीन्स जो इंस्टेंस वेरिएबल है और आपके लोकल वेरिएबल है, अगर उन दोनों का नाम सेम हो जाता है तो उस केस में कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि किस कीवर्ड की आप बात करें, आप जो एक्सेस करें वो लोकल वेरिएबल करें या ग्लोबल वेरिएबल करें, तो उस समय आप दिस कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं। वैसे तो इसके थ्री मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं आपके। देयर कैन बी थ्री मेन यूजेस ऑफ द कीवर्ड इन C++। इट कैन बी यूज टू पास करंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू दी अनदर मेथड। एक मेथड के अंदर आपको करंट ऑब्जेक्ट पास करना है तो वो आप पास कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इट कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। जो करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए आपका क्या होता है, दिस कीवर्ड यूज होता है। इट कैन बी यूज टू डिक्लेयर इंडेक्सिंग। आपको इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए भी आप दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मेनली दिस कीवर्ड का यूज किया हुआ है करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो अगर आप देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, ये हेडर फाइल हो गई आपकी यूजिंग नेम स्टूडियो। देन हमने एक क्लास क्रिएट की है, क्लास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर पब्लिकली हमने 3 वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए हैं, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम एंड फ्लोट आपका सैलरी है। देन सेव हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, क्योंकि अब जब क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होता है तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वर्क परफॉर्म करता है। सो अब देखिए यहाँ पर हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल लिए हैं वो इंटीजर आईडी है, स्ट्रिंग नेम है एंड फ्लोट सैलरी है आपका। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल है, आईडी नेम एंड सैलरी, एंड ये आपके क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं आईडी इक्वल टू आईडी, दिस कीवर्ड को अगर नहीं लिखते हैं आप यहाँ पर डायरेक्ट आईडी इक्वल टू आईडी लिख देंगे, नेम इक्वल टू नेम लिख देंगे, सैलरी इक्वल टू सैलरी लिख देंगे, तो इस केस में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी वाली आईडी का यूज आप लोकल वेरिएबल में कर रहे हैं और कौन सा आप ग्लोबल वेरिएबल, मीन्स आप इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल में क्या कर रहे हैं वर्क। तो उस केस को डिफाइन करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर आप ऐसे डिफाइन करेंगे तो ये एरर मैसेज दे देगा आपका, मतलब वैल्यू जो देगा लास्ट में 0 दे देगा आपको। बट उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिखा, दिस, ये कीवर्ड आपका डिफाइन किया एंड आईडी लिखा। इसका मीनिंग ये डिफाइन कर रहा है ये जो वैल्यू है वो एक इंस्टेंस वेरिएबल है, आपका आईडी को डिफाइन करा है। ये आपके जो ग्लोबल वेरिएबल आपने डिफाइन किया उसको डिफाइन करा है एंड ये आईडी आपकी ये वैल्यू है। सेम ऐसी नेम के लिए भी हमने डिफाइन कर दिया है, सैलरी के लिए भी हमने डिफाइन किया। तो मेनली दिस कीवर्ड आपका यूज होता है डिफाइनिंग द इंस्टेंस वेरिएबल। देन उसके बाद हमने वॉइड डिस्प्ले में आईडी को प्रिंट कर दिया, नेम को प्रिंट कर दिया, सैलरी को भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो ये आईडी नेम एंड सैलरी ये आपके ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि आउटसाइड आप यूज करें, इनसाइड आपके यूज नहीं हो रहे हैं। ये अब जो हम लोग यूज करें वो आउटसाइड यूज करें, तो ये आईडी नेम एंड सैलरी यूज होगा, क्योंकि इसको आप बाहर यूज कर सकते हैं, इसको आप बाहर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकल है इस एम्प्लॉय मेथड का। देन उसके बाद हमने इंट मेन फंक्शन क्रिएट किया, इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, E1 इक्वल टू एम्प्लॉय। देन हमने यहाँ पर 100 क्लास और 2000 हमने यहाँ पर 20,000 जो है वो वैल्यू दे दी। तो 100 क्या है हमारा, ये आईडी हो गई 100, स्ट्रिंग नेम हो गया कैलास एंड फ्लोट सैलरी जो हो गई वो हो गई आपकी 20,000। देन ये कंस्ट्रक्टर आपका क्रिएट हुआ, इसके बाद E1 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया तो आईडी आपका ये आ जाएगा, नेम आपका ये आ जाएगा एंड ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, क्योंकि आपने वो ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर दिए थ्रू दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के थ्रू हमने जो ये वैल्यू थी उसको असाइन कर दिया है ग्लोबल वेरिएबल है, इसके बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। तो ये वर्क होता है आपका दिस कीवर्ड का। मेनली वर्क दिस कीवर्ड का होता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट आपका वर्क होता है। अगर आपके लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम हो जाता है तो सेपरेट करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये दिस कीवर्ड था। थैंक यू स्टूडेंट। ओके, तो अब हम लोग दिस पॉइंटर का एग्जांपल देखेंगे। तो दिस कीवर्ड आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको हेडर फाइल डिफाइन करनी है, इंक्लूड IOStream, then using namespace std
ये आप राइट अप कर देंगे। देन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास हम बना देते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नेम की क्लास हमने क्रिएट की। इसके अंदर हम लोग पब्लिक फर्स्ट पब्लिकली डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं, इंटीजर ऑफ आईडी। एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया आईडी, स्ट्रिंग सेकंड वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं नेम। देन थर्ड वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं फ्लोट में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर सैलरी। ये 3 वेरिएबल यहाँ पर ले लिया हमने। एंड इसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं इस एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर हम लोग एक एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर इंटीजर ऑफ आईडी एक वेरिएबल हमने सेम ले लिया है, स्ट्रिंग सेकेंड वेरिएबल इज नेम, ये भी नेम है। देखिए फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर दे रहे हैं उनका नेम भी हमने क्या रखा है, सेव। फ्लोट सैलरी आपने दे दिया। एंड इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट आईडी इक्वल टू आईडी लिखेंगे तो ये एरर दे देगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दिस लिखेंगे, दिस के थ्रू डिफाइन करेंगे आईडी, दैट मीन्स इज अ ग्लोबल वेरिएबल इक्वल टू आईडी। ये आपका डिफाइन हो जाएगा। सेम दिस ये आप लिखेंगे। देखिए जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दे रहा है, नेम इक्वल टू नेम। देन थर्ड फील्ड हम यहाँ पर राइट अप करते हैं, दिस थर्ड फील्ड है आपकी सैलरी इक्वल टू सैलरी हम लोग दे देते हैं। तो ये आपकी क्लास क्रिएट हो चुकी है, क्लास आपकी डिफाइन हो चुकी है। एंड इसके बाद अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं वॉइड डिस्प्ले, जिसके अंदर आपका मैसेज जो होगा वो डिस्प्ले होगा। सो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसके अंदर हम लोग आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करेंगे। सो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लिखते हैं सी आउट, देन आईडी को प्रिंट कर देते हैं। एंड इसके बाद स्पेस दे देंगे यहाँ पर, ताकि सेकेंड वैल्यू जो है वो थोड़ा सा लेट में आए। इस नेम, इसके बाद नेम स्पेस के साथ आपकी वैल्यू एक्सेस हो। देन स्पेस दे देंगे आप यहाँ पर भी। एंड थर्ड फील्ड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सैलरी आपका हो जाएगा। देन इसके बाद सेमीकोलन। तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फंक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब हम लोग मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, इंट मेन के अंदर डिफाइन करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय E1 ले लेते हैं इक्वल टू, क्योंकि ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है, सेम नेम आएगा एम्प्लॉय। कंस्ट्रक्टर है, 3 पैरामीटर आपको देने हैं इसके। 100 दे दी पहली वैल्यू हमने, सेकंड मैंने दिया था यहाँ पर फ्लोट स्ट्रिंग वैल्यू है, थर्ड वैल्यू आपकी फ्लोट वैल्यू है। तो हम लोग इसको देते हैं 20,000 फ्लोट में दे दीजिए, डायरेक्ट भी देंगे तो भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेमीकोलन। एंड इसके बाद आप E1 से डिस्प्ले को कॉल कर देंगे, E1 डॉट डिस्प्ले को आपने कॉल किया, देन आपका डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। एंड इसके बाद आप रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न एज अ 0। सो देखिए जब आपने एम्प्लॉय को कॉल किया तो 100 वैल्यू चलेगी आईडी के अंदर, नेम आपका चला गया कैलाश, एंड ये सैलरी के अंदर चला गया, ये वैल्यू दिस के अंदर मीन्स इसको ग्लोबली इसने डिफाइन कर दिया। एंड इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। सेव आप करेंगे, सेव मैंने पहले से किया होता है, this.cpp से कंपाइल करते हैं। अगर कोई एरर होगी तो आपकी एरर जनरेट होगी, नहीं है एरर कुछ भी, यानी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 100 कैलाश एंड 20,000 जो है रिजल्ट इसने रिटर्न कर दिया। अगर आप दिस कीवर्ड नहीं लिखते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर दिस कीवर्ड नहीं लिख रहे हैं, आईडी को आईडी ही रहने देंगे एंड नेम को नेम ही रहने, नेम इक्वल टू नेम, सैलरी इक्वल टू सैलरी, तो यहाँ पर आपका कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या वैल्यू आप आईडी में दे रहे हैं, क्या आप नेम में दे रहे हैं। प्रॉपर्ली यहाँ तो एग्जीक्यूट होगा। जब आप रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने एज अ गार्बेज वैल्यू दे दी है आपको, ये आपकी एक एड्रेस वैल्यू गार्बेज वैल्यू ये एक्सेस कर रहा है। तो ये इस टाइप से प्रॉब्लम देता है क्योंकि आपके ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल जो है सेम हो गए हैं और डायरेक्टली आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको किसका यूज करना है, दिस कीवर्ड का यूज करना है। तो ये आपका था प्रोग्राम दिस कीवर्ड का। थैंक यू स्टूडेंट।